राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री ने से किसी ने पूछा कि महाराज श्री, प्रसन्नता का और सुख का और आनंद का क्या अर्थ है और लोग कैसे इसको अपना सकते हैं और कैसे खुश या प्रसन्न या आनंद रह सकते हैं। महाराज श्री ने बोला, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। वो जिस चीज़ में आनंद ढूंढते हैं, जिस चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, वो बिल्कुल अलग है। आजकल लोगों में हो ये गया है कि खुद खुश रहने की बजाय दूसरों को दुख दे के खुश रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो ऊपर से तो खुश होते हैं पर अंदर आत्मा से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है वो परमात्मा का है। और परमात्मा क्या चाहता है कि सबको सुख दिया जाए, उसके साथ हम भी सुखी रहें। तो जब हम दूसरे को सुख देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अगर हम किसी को दुख देना चाहेंगे और उसमें खुश होना चाहेंगे तो हमारे चेहरे पे तो होगी हंसी मुस्कुराहट, अंदर से नहीं होगी। तो जो अंदर से नहीं होगी वो खोखली हंसी होगी, वो सम टाइम के लिए होगी। और कहीं ना कहीं उस हंसी के पीछे डर भी होगा जो आपको सताएगा, जो करने वाले को सताएगा। क्योंकि किसी को पता हो ना हो, खुद को पता है ना कि हमने किसी के साथ क्या किया। अगर हमें पता है तो हम चैन से कैसे रह सकते हैं किसी को दुख दे के। हमें अपने आप में सच्चाई के साथ जीना चाहिए, और जो सच्चाई के साथ जीते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। जो भी कार्य करो ये सोच के नहीं करना है कि इससे लोगों को दुख तकलीफ़ देनी है या अपने आप को खुशी देनी है। अपना कर्तव्य समझो और लोगों को दुख ना हो ऐसा कार्य हो, उसमें आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो ही परमानंद मिलेगा। क्योंकि आनंद की जो पहली सीढ़ी होती है प्रसन्नता। प्रसन्नचित्त रहेंगे, कोई भी कार्य करें, अगर हम प्रसन्नचित्त होकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें अंदर से ही एक आनंद की अनुभूति भी करते हैं साथ के साथ। और जो हमें आनंद आने लग जाता है तो वो परमानंद के मिलन की एक पहला संकेत होता है कि हमें कहीं ना कहीं परमानंद के मिलने की एक उम्मीद है, एक आशा है, एक किरण है। और भगवान मिलते उन्हीं को हैं जो खुद आनंद में होते हैं। जो परेशान होते हैं, जो परेशान करते हैं, भगवान उनसे बहुत दूर रहते हैं। भगवान खुद भी इसलिए स्माइल करते हैं, स्माइली फेस होता है या मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, क्योंकि उन्हें मुस्कुराते लोग अच्छे लगते हैं। घर में अगर हम किसी को कार्य देते हैं, अगर वो कार्य खुशी खुशी करता है तो उसके लिए हमारे दिल में एक अलग जगह होती है। और हम क्या कहते हैं, इसने देखो कितने दिल से कार्य किया है, खुश होके। इसके मन में जरा भी ये भाव नहीं आया कि मुझे ये कार्य क्यों दिया। वैसे ही भगवान, जो बच्चे दिल से कार्य करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, वो भगवान को प्यारे होते हैं, भगवान के दिल में होते हैं। और जो बच्चे ज़बरदस्ती करते हैं उनको तो साधारण माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो तो परम पिता हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर हमारे गुरु भाई ने पूछा कि अगर ये सब है तो हमें करना क्या चाहिए। तो महाराज श्री बोले कि हमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है कि जो भी करें दिल से करें और किसी को दुख ना हो। क्योंकि किसी को दुख देने से बराबर तो कोई पाप है नहीं। और अगर किसी के दुख में हमारे आंसू आ जाएं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो हो सके तो किसी को दुख कम करने की कोशिश करें।
दुख बढ़ाने की कोशिश ना करें, और ऐसा कोई कार्य ही ना करें जो हमारे चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट ना ला सके। हमें हमेशा वो काम करने चाहिए जिससे हमेशा हम मुस्कुराते रहें, क्योंकि अच्छा कार्य मुस्कुराहट देता है, और किसी के प्रति द्वेष भावना रखना हमें परेशान करता है। और जो चेहरे की जो रियल सुंदरता है वो हमारी मुस्कुराहट ही है, जो अंदर से आनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावे की मुस्कुराहट अलग दिखती है, और जो अंदर से आई मुस्कुराहट होती है वो अलग दिखती है। जो हृदय से मुस्कुराते हैं उनका चेहरा एक अलग ही भाव से सजा होता है, और जो ऊपर से मुस्कुराते हैं, कई बार हमने देखा है कि लाफिंग का जो योगा होता है वो भी करते हैं लोग। किस लिए? क्योंकि आजकल समय नहीं है, इतना समय नहीं है इंसान के पास कि अपने बारे में सोचे और थोड़ा सा मुस्कुरा ले कि हमने दिन में किया क्या है, कितने अच्छे कार्य किए हैं, कितने गलत कार्य किए हैं। गलत कार्यों पे अपने पछतावा कर ले तो वो पाप वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पछतावे के साथ हमारे पाप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको दबाने की कोशिश करते हैं पछतावे की जगह, तो वो बढ़ते जाते हैं। तो अपने पापों को हो सके तो डेली याद करो, रोज़ याद करो, और अच्छे कार्य करके भूल जाओ। सबसे बड़ा सुख का कारण भी है और सबसे बड़ा दुख का कारण भी है कि हम अच्छे कार्यों को याद रखते हैं और बुरे कार्यों को भूल जाते हैं, और जो हम भूल जाते हैं तो बुराइयां हमसे फिर से शुरू हो जाती हैं हमें। तो ज़रूरी यह है कि हमें करना क्या है, अच्छे कार्य करने हैं, लोगों को दुख नहीं देना है, किसी का हो सके तो दर्द लेना चाहिए, यही जीवन है, ऐसा हमारे महाराज से कहते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।